ठीक है। सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस, क्लास 11th की। ठीक है, सो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। आई थिंक अंश इज देयर। अंश इज सेइंग आई एम प्रेजेंट मैम। ओके गुड बेटा, अंश इज देयर और वन मोर पर्सन इज देयर। ठीक है, जल्दी से मुझे थम्स अप भेजिए आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है। अंश पहले से आ गए हैं आज क्लास में। जल्दी से मुझे थम्स अप भेजिए, आवाज आ रही है आप लोगों को। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। गुड, कपिल इज देयर। कपिल इज सो सिंसियर। आयशा इज ऑल्सो देयर। ठीक है, कपिल फर्स्ट डे से ही आ रहे हैं आई गेस, है ना। चलो गुड, ठीक है। सो आई गेस आप सब लोगों ने प्रीवियस क्लासेस अटेंड की हैं बेटा कि नहीं की हैं। पहले हमने थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन लिया था, ठीक है, अंश बोल रहा है की है। चलो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगी मैं आपका, ताकि आपको स्टोरी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, तो ये स्टोरी होने वाली है दादी माँ के बारे में, जो हमारे खुशबंत सिंह है। हमारे राइटर का नेम है खुशबंत सिंह। क्या नेम है बेटा? खुशबंत सिंह। उन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में लिखा है कि वो बहुत ज्यादा पसंद करते थे, उनकी दादी माँ से बहुत अच्छी बनती थी। आप लोगों की भी बनती होगी, मेरी भी बनती थी। अभी मेरी दादी माँ है नहीं, लेकिन बहुत अच्छी बनती थी। तो इस तरीके से बहुत अच्छी इनकी बनती है, बहुत प्यार करते हैं अपनी दादी माँ को। तो उनके बारे में ये पूरा चैप्टर उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इस स्लाइड को हमारे द्वारा ऑलरेडी डिस्कस कर लिया गया है, बट थोड़ा सा रिकैप दूंगी। हम 2 मिनट लेंगे और पता करेंगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज द स्टोरी ऑफ द ऑथर खुशवंत सिंह। तो ये खुशवंत सिंह की खुद की स्टोरी है, मतलब राइटर ने खुद की ही कहानी लिखी है कि मेरी दादी माँ से मेरी बहुत अच्छी बनती। इस तरीके से उन्होंने खुद ने ये स्टोरी लिखी है। तो ये खुद खुशवंत सिंह की क्या है, स्टोरी है। राइटर का नेम याद रखना है। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है उसका नेम क्या है बेटा? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और उसके राइटर कौन है? खुशवंत सिंह। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करा रही हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। ही डिस्क्राइब हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर। वो बताते हैं कि मेरा संबंध कैसा है मेरी दादी माँ से। ठीक है, तो उसके बारे में बताते हैं। डिस्क्राइब हिज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब कैसे संबंध है उनका, कैसा संबंध है अपनी दादी माँ से। ओवर द ईयर्स बोलते हैं जैसे जैसे समय बीते, मतलब जब वो छोटे थे तब उनकी दादी माँ रही होंगी, तो 20-25 साल के हो गए, तब तक इतना समय उन्होंने अपनी दादी माँ के साथ व्यतीत किया। तो बताते हैं कि सालों साल मेरी दादी का नेचर कैसे बदलता गया, कैसे उनका व्यवहार में बदलाव आया जैसे जैसे समय बदला। देन ही पेन्स डाउन हर डेली एक्टिविटीज। तो क्या करते हैं, पेन्स डाउन का मतलब क्या होता है बेटा? लिखना। पेन्स डाउन का क्या मतलब होता है? लिखना। तो वो क्या करते हैं कि अपनी दादी माँ के रोज के जो क्रियाकलाप हैं, ठीक है, पेन्स डाउन मतलब लिखना, हर डेली एक्टिविटीज। हर कौन है यहाँ पे? उनकी दादी माँ है, क्योंकि दादी माँ की बात चल रही है बेटा, पूरा चैप्टर ही दादी माँ के बारे में। तो वो बोलते हैं उनकी वो छोटी छोटी चीजों के बारे में लिखते थे कि वो मतलब उनको बहुत ज्यादा माला करना पसंद है, तो हाथ से माला जपती रहती हैं वो। उसके अलावा उनको बहुत ज्यादा चरखा चलाना पसंद है, तो चरखा चलाती रहती हैं। और भगवान से बहुत ज्यादा लगाव है, तो मंदिर जाती हैं। सो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हमारे जो ऑथर हैं उनके द्वारा बताई गई हैं। और पता है कि हम हर किसी की छोटी छोटी चीजें नोटिस नहीं कर पाते बेटा। आपने भी देखा होगा कि हम छोटी छोटी चीजें नोटिस नहीं कर पाते। आप बोलोगे मैम क्यों? चलो आपको क्या लगता है कि हम हर किसी की छोटी छोटी चीजें नोटिस क्यों नहीं कर पाते? देखो मेरा ये मानना है कि हम छोटी छोटी चीजें उसी की नोटिस करते हैं जिसको हम प्यार करते हैं। तो ये अपनी दादी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो उनकी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते थे कि दादी माँ क्या कर रही हैं, दादी माँ क्या खा रही हैं, दादी माँ कितने बजे सोती हैं, कितने बजे उठती हैं, ऐसे छोटी छोटी। और वो मेरी कैसे ख्याल रखती है, उनकी दादी माँ बहुत ख्याल रखती थी उनका। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी चीजें उन्हीं की ही नोटिस कर पाते हैं जिनको हम प्यार करते हैं। जैसे मम्मी हमारी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखेंगी कि हाँ ठीक है, इसके स्कूल का समय हो गया है तो इसको टिफिन दे दूं, या इसके स्कूल का समय हो गया है तो स्कूल ड्रेस प्रेस करके रख दूं कि ये अच्छे कपड़े पहन के चले जाएगा, और शूज दे देंगी, आपका टिफिन बॉक्स पैक करके दे देंगी, आपकी बुक्स रखवा देंगी बैग में। तो ये जो छोटी छोटी चीजों का ख्याल वो इसलिए रख पा रही है क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ठीक है, so he describes his relationship with his grandmother over the years. He pens down the daily activities. Daily activities क्या होता है बेटा? डेली मतलब रोज, एक्टिविटीज मतलब क्रियाकलाप। तो रोज के जो भी क्रियाकलाप उनकी मम्मी के दादी माँ के द्वारा किए जाते हैं वो उसके बारे में लिखते हैं। हाउ शी इवॉल्व एज अ कैरेक्टर एज टाइम पास बाय। मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया, टाइम पास बाय मतलब बेटा जैसे जैसे समय बीतता गया तो उनके व्यक्तित्व में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, उनकी दादी माँ के व्यक्तित्व में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले उसके बारे में भी लिखते हैं। देन ही एक्सप्लेन हर अपीयरेंस। वो बताते हैं कि वो कैसी दिखती हैं,
वो कैसी दिखती है, मतलब बोलते हैं कि हाइट में छोटी सी है, बाल उनके एकदम सफेद हैं। आपने देखा होगा दादी माँ, मतलब हम ये सोचते हैं कोई बूढ़ा सा इंसान होगा, है ना, यही मानते हैं ना कि दादी माँ मतलब कोई ओल्ड लेडी होगी। तो इस तरीके से वो भी बोलते हैं कि मेरी दादी माँ के क्या है, एकदम सफेद बाल हैं और थोड़ा सा ऐसे झुक के चलती हैं। अब लोग थोड़े बूढ़े हो जाते हैं तो अच्छे से चल नहीं पाते, तो सपोर्ट करके ऐसे कमर में हाथ रख के वो लोग चला करते हैं, तो वो भी बताते हैं कि ऐसे चलती हैं वो, और माला जप करती रहती हैं। तो इस तरीके से वो उनके बारे में बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि वो कैसी दिखती हैं। हम कैसे बताएंगे कोई कैसा दिखता है, तो हम थोड़ा सा बालों के बारे में बताएंगे। हम बताएंगे कि आंखें बड़ी बड़ी हैं, छोटी हैं, है ना, इस तरीके से। और हम बताएंगे कि हाइट इतनी है, और एक एक चीज के बारे में बताते हैं, कलर ऐसा है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कोई दिखता कैसे होगा, है ना, मोटा है, दुबला है, इस तरीके से बताते हैं ना। तो इस तरीके से ये सब भी हमारे ऑथर ने हमें बताया कि वो कैसी दिखती हैं। अब आप बोलो मैम क्या मतलब है आखिर बताने का कि ऐसी दिखती हैं। देखो बेटा, ऐसा होता है कि अगर वो बोलेंगे ना कि सफेद बाल है, तो आप इमेजिन करोगे कि हाँ दादी ऐसी दिखती होंगी सफेद बालों में, ठीक है। फिर बोलेंगे हाइट छोटी है, तो आप उस तरीके से इमेजिन करोगे। अगर आप किसी चीज की कल्पना कर पा रहे हो ना बेटा, इसका मतलब ये है कि आप समझने का प्रयास कर रहे हो। और अगर आप कल्पना कर करके चीजों को समझ रहे हो, मतलब आप उससे खुद को ज्यादा रिलेट कर पा रहे हो, उससे आप उस चीज से आप खुद को ज्यादा जोड़ पा रहे हो। इसलिए छोटी छोटी चीजें यहाँ पे बताई गई ताकि हम कहानी से खुद को ज्यादा से ज्यादा जोड़ सके। ओके, सो एक्सप्लेन्स आवर अपीयरेंस व्हिच हेल्प्स क्रिएट एन इमेज इन द रीडर्स माइंड, है ना। रीडर कौन है, हम लोग हैं। रीडर किसको बोला जाता है बेटा, पाठक को। पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है, रीडर, ठीक है। सो ही एक्सप्लेन्स हर अपीयरेंस, कि वो कैसी दिखती है ओवरऑल, उसके बारे में बताते हैं। विच हेल्प्स क्रिएट एन इमेज, वो किस चीज में मदद करता है हम लोगों को वो मदद करता है एक इमेज बनाने में कि हाँ वो ओवरऑल ऐसी दिखती होंगी, ठीक है। सो ताकि हम अच्छे से अपने आप को इस स्टोरी से क्या कर सकें, जोड़ सकें, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन स्लाइड पे, बहुत टाइम दे दिया है इसको। तो हम इसको डिस्कस कर रहे थे, यहीं से स्टार्ट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे, चलिए। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। तो वो क्या बोलते हैं कि जो मेरी दादी माँ है ना, वो बाकी सबकी दादी माँ जैसी बूढ़ी है। अब आप बोलोगे कौन सी नई बड़ी बात है, दादी माँ यंग थोड़ी ना होती है, दादी माँ जवान थोड़ी ना होती है, दादी माँ तो दादी माँ होती है। तो हम लोग सब यही मानते हैं कि दादी माँ मतलब कोई बूढ़ी लेडी होगी, है ना, दादी माँ थोड़ी सी बूढ़ी होती है। तो बोलते हैं कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। तो वो बोलते हैं कि जो मेरी दादी माँ है ना, वो बाकी सब दादी माँ जैसे ही कैसी हैं, बूढ़ी हैं। ओके, ये वाली बात हो गई कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। आप लोगों को क्या लगता है, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, क्यों, आपको क्या लगता है बच्चों, आपको क्या लगता है, ऑथर सही बोल रहे हैं कि जो मेरी दादी माँ है ना, वो बाकी सब दादियों की तरह ही बूढ़ी औरत है। आपको क्या लगता है, दादी माँ मतलब ओल्ड लेडी होता है क्या? जल्दी से थम्स अप भेजिए अगर लगता है तो, नहीं तो नो भेजिए कि नो मैम ऐसा नहीं लगता। मुझे भी तो पता चले कि आप लोगों को क्या लगता है, जल्दी से बताइए। जल्दी, टाइम नहीं लेना है बेटा, हमें क्लास जल्दी कंप्लीट करनी है और अच्छे से सीखना भी है, तो टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। जल्दी मुझे बताइए आप लोगों को क्या लगता है। कपिल को लगता है, ठीक है, कपिल बोल रहे हैं कि उनको लगता है कि दादी माँ मतलब कोई ओल्ड लेडी, है ना, ठीक है। आयशा को भी लगता है, ठीक है, कपिल और आयशा को लगता है, ठीक है। मुझे भी ये लगता है, ठीक है, कि ग्रैंड मदर मतलब कोई ओल्ड लेडी होगी, है ना, कोई बूढ़ी औरत होगी। ओल्ड लेडी मतलब क्या बेटा, बूढ़ी औरत। ओल्ड मतलब क्या होता है, बूढ़ा, ठीक है, ओल्ड मतलब क्या होता है, बूढ़ा। सो कोई बूढ़ी औरत होगी, वुमन मतलब क्या होगी, औरत। सो माय ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, कि मेरी जो ग्रैंड मदर है ना, मेरी जो दादी माँ है ना, वो बाकियों की दादी माँ जैसे ही एक बूढ़ी औरत है, ठीक है। ये हमने समझ लिया बेटा। अब नेक्स्ट क्या लिखा है वो देख लेते हैं। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. तो क्या बोलते हैं, तो हमारे जो ऑथर है उनका क्या बोलना है, बोलते हैं शी हैड बीन ओल्ड। पहला क्या लिखा है बेटा, ओल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, रिंकल्ड, ठीक है। सारे वर्ड मीनिंग्स बताएंगे, टेंशन नहीं लेनी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। वो बोलते हैं कि मैंने उनको जब से 20 सालों से ही देख रहा हूँ, वो हमेशा से ही बूढ़ी है। बोलते हैं कि मैं 20 सालों से ही देख रहा हूँ, वो हमेशा से बूढ़ी है। अब आपको लग रहा हो यार कैसे बोलना है ये, अरे अब वो पैदा हुए हैं तो हाँ, मतलब एक टाइम के बाद एज में हमें ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता। तो बोलता है कि मैं 20 साल से ही देख रहा हूँ, ये 20 साल से वैसी की वैसी हैं। कैसी हैं ये, बूढ़ी है, मतलब मैंने हमेशा से इनको बूढ़ा ही देखा है, मुझे कोई डिफरेंस समझ ही नहीं आया, कोई अंतर समझ ही नहीं आया।
अब ओल्ड मतलब तो होता है बूढ़ा, रिंकल्ड मतलब क्या होता है, रिंकल्ड मतलब फेस पे जो झुर्रियां हो जाती है ना बेटा, उसको क्या बोला जाता है, रिंकल बोला जाता है, ठीक है। सो हैविंग लाइंस और फोल्ड, हैविंग लाइंस और फोल्ड, लाइन मतलब ये जो लाइंस हो जाती है ना फेस पे, तो उनके फेस पे क्या है, बहुत सारी झुर्रियां, आईज के पास में झुर्रियां हैं, और पूरे फेस पे ही, उनकी दादी माँ के फेस पे, उनके दादी माँ के चेहरे पर क्या है, बहुत सारी झुर्रियां हैं। तो बोलते हैं कि मैं तो यार इनको 20 साल से देख रहा हूँ, 20 साल से ऐसी की ऐसी हैं, बिल्कुल बूढ़ी की बूढ़ी हैं, और फेस पे बहुत सारी झुर्रियां हैं, मतलब ऐसे गलत तरीके से नहीं बोल रहे, वो मजाक में बोल रहे हैं कि मैंने तो अपनी दादी माँ को हमेशा से ही बूढ़ा देखा है, चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियां उनके हमेशा से ही हैं, इस तरीके से वो बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं कि पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड had a husband but that was hard to believe। क्या बोलते हैं कि लोगों को कहना है, पीपल क्या होता है बेटा, लोग, है ना, पीपल क्या होता है, लोग। अगर कोई एक इंसान है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सन, लेकिन मैं बोलूंगी एक से ज्यादा इंसान है तो हम क्या बोलेंगे, पीपल। और पीपल्स नहीं होता है, ठीक है, पीपल होता है, पीपल मतलब लोग, पीपल मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग। तो बोलते हैं पीपल सैड, सैड मतलब क्या होता है, कहना। देखिए से मतलब होता है कहना, से मतलब क्या होता है बेटा, कहना। आई वॉन्ट टू से समथिंग, ऐसा बोलते हैं ना हम, आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, से मतलब होता है कहना। और अगर हम इसकी वर्ब फॉर्म्स देखें ना बेटा, तो सैड होगी इसकी सेकंड वर्ब फॉर्म, बी सेकंड, और थर्ड भी सेम होती है, से सैड सैड, ठीक है। तो ये हो गया। तो वो बोलते हैं लोग कहते हैं, अब लोग कहते हैं, लोगों का काम है कहना, ठीक है, लोग तो कहते ही हैं, लोगों का काम है कहना। तो बोलते हैं कि पीपल सेड दैट, लोग ऐसा कहते हैं, दैट शी हैड वंस बीन यंग, यंग मतलब क्या होता है बेटा, जवान, यंग मतलब क्या होता है, जवान, ठीक है। तो बोलते हैं कि लोगों का कहना है कि वो एक समय पर क्या थी, जवान थी, और एक समय पे क्या थी, प्रिटी थी, एकदम खूबसूरत दिखती थी, चेहरे से एकदम सुंदर दिखती थी, एकदम आकर्षक दिखती थी। प्रिटी मतलब क्या होता है, आकर्षक। तो बोलते हैं लोगों का कहना है, ऐसा हमारे राइटर बता रहे हैं कि पता है, लोगों का कहना है कि एक टाइम पे ये जवान भी थी, और एक टाइम पे ये आकर्षक भी दिखती थी, सुंदर दिखती थी यार, ये ऐसा लोगों का कहना है, खुद नहीं बोल रहा है, बोलते ऐसा लोगों का कहना है। बोलते हैं कि पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग, एक टाइम पे वो जवान थी और वो आकर्षक भी थी, हैड अ हस्बैंड, बोलते इनका एक पति भी था। मतलब ये तो एक बात हो ही गई यार, कि बोल रहे हैं कि बूढ़ी थी ये, है ना, सॉरी, कि बोल रहे हैं कि एक टाइम पे ये जवान थी, और ये भी बोल रहे हैं कि सुंदर दिखती थी, पर लोग ये भी बोलते हैं कि इनका एक टाइम पे एक पति भी था। तो इस तरीके से वो इस बात को थोड़ा फनी तरीके से बोलते हैं कि मैंने तो उनको हमेशा से इतना बूढ़ा देखा है, पर लोगों का कहना है कि पता है तुम्हारी दादी माँ एक टाइम पे बहुत ज्यादा सुंदर दिखती थी, बहुत ज्यादा यंग थी, जवान थी, और इनका एक पति भी था। और फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं, देखो, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव हिम, बोलते मुझे नहीं पचती ये बात, बोलते बिल्कुल नहीं पचती ये बात, मतलब पचने का मतलब ये है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, इस बात पे मुझे विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि मैं तो उनको 20 साल से देख रहा हूँ यार, 20 साल से ये वैसी बूढ़ी की बूढ़ी हैं, तो फिर कोई कैसे हो सकता है कि एक टाइम पे ये जवान हो, एक टाइम पे ये सुंदर दिखती हो, तो ये बात कैसे हो सकती है। तो ऐसा इनका मानना है कि मैंने तो इनको हमेशा से कैसा देखा है, बूढ़ा ही देखा है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये जो मेरी दादी माँ थी ना, एक टाइम पे बहुत जवान थी, बहुत सुंदर दिखती थी, और इनका एक पति भी था। तो बोलते मुझे विश्वास नहीं होता यार, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बेटा, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास होना, और हार्ड मतलब बहुत कठिन, मतलब मेरे लिए बहुत कठिन है इस बात पर विश्वास करना। हार्ड मतलब क्या हो गया बेटा, कठिन, और बिलीव मतलब मुझे इस बात पर विश्वास करने में बहुत कठिनाई होती है, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि मेरी दादी माँ एक टाइम पे यंग भी थी, जवान भी थी, इनका एक पति भी था, इस बात पे। तो बोलते हैं माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो आपने देखा होगा क्या होता है बेटा, कि बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा, जैसे मूवीज वगैरह में देखा होगा, तो क्या होता है कि एक कमरा रहता है, उस कमरे में क्या होता है कि उस कमरे में एक जगह पे आग जल रही रहती है। आपने देखा होगा लोगों को ठंड में गर्मी बनाए रखने के लिए, कि घर में थोड़ा सी गर्मी बनी रहे, तो उसमें क्या करते हैं, वो आग जलाते हैं, एक छोटा सा कॉर्नर रहता है, इस तरीके से मैं बताती हूँ, ये वर्ड मीनिंग सभी राइट डाउन करा दूंगी मैं आपको, तो हम ड्रॉ करते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बोलूंगी जगह रहती है जहाँ पे जैसे आग जल रही रहती है, ठीक है, और क्या होगा, उसके ऊपर ऐसा कुछ लगा रहेगा। तो यहाँ पे कहीं पे इनके दादाजी की ऐसी पोर्ट्रेट इसके ऊपर लगी हुई है, ठीक है। सो एक फोटो इनके दादाजी की लगी हुई है, और नीचे क्या जल रही है, ये यहाँ पे आया आग जल रही है, तो इसको मेंटल पीस बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, मेंटल पीस बोला जाता है। कि नीचे आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज में कि एक जगह रहती है, कॉर्नर रहता है, उस कॉर्नर में क्या होता है, ऐसे आग जल रही रहती है नीचे, और ऊपर स्पेस रहता है, तो उस मेंटल पीस पे इनके दादाजी की फोटो लगी हुई है। हंग मतलब क्या होता है, टंगना, हंग मतलब क्या होता है, जैसे हम टांग देते हैं ना किसी भी
हम बोलेंगे किसी पिक्चर वगैरह को घर पे टांग देते हैं लाके, तो इस तरीके से टंगी हुई है तो बोलते हैं माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम क्या होता है बेटा, कल मैंने बताया था, क्या क्या होता है ड्राइंग रूम, जल्दी से बच्चे बताएंगे, जल्दी, कल बताया था क्या होता है ड्राइंग रूम, जल्दी से आयशा, कपिल, अंश, जल्दी से बताओ क्या होता है बेटा, क्या होता है ड्राइंग रूम, थोड़ा बहुत भी याद हो तो बताओ, नहीं याद है कोई बात नहीं, कौन बताएगा ड्राइंग रूम किसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है ड्राइंग रूम, बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे, ठीक है मैं ही बता देती हूँ। ड्राइंग रूम बोला जाता है बेटा बैठक के कमरे को, ठीक है, बैठक के कमरे को क्या बोला जाता है, ड्राइंग रूम। जहां पे आपके घर पे आपने देखा होगा सोफे वगैरह लगे होंगे, और जैसे कई गांवों में देखने को मिलता है तखत लगा रहता है, तखत पे बिठाला जाता है लोगों को, तो उस कमरे को क्या बोला जाता है, ड्राइंग रूम बोला जाता है। जहां पे कि आपके मेहमान आते हैं तो उनको क्या किया जाता है कि उनको बिठाला जाता है, तो एक ड्राइंग रूम बनाया जाता है जिसमें आपके मेहमानों को बिठाला जाता है, तो उसको बोलते हैं बैठक का कमरा, उसको क्या बोलते हैं, बैठक का कमरा, ठीक है। सो बैठक के कमरे में क्या है, एक जगह पे मेंटल पीस पे इनके दादाजी की फोटो लगी हुई है, इनके दादाजी की फोटो क्या है वहां पे लगी हुई है, ठीक है। सो इतनी बात क्लियर हो गई क्या, जल्दी से मुझे थम्स अप भेजिए, इतनी बात क्लियर हो गई तो मुझे जल्दी से एक बार थम्स अप भेज दीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, फिर हम डिस्कस करेंगे हमारे आगे का चैप्टर, और एक बार इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। जल्दी से थम्स अप भेज दीजिए, आयशा, कपिल, यस आयशा को क्लियर हो गई ये बात, कपिल, कपिल इज देयर, कपिल और अंश जल्दी से बताओ बेटा क्लियर हो गया इतना, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा वर्ड मीनिंग देखेंगे इस सेक्शन के, फिर हम आगे पढ़ेंगे, जल्दी से। ठीक है चलो, अब कपिल का मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, अंश का भी नहीं आया, ठीक है। देखो ये क्लियर हो गया है ना आयशा, बेटा अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से आप लोग वर्ड मीनिंग राइट डाउन कर लेना, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट कि हमें याद हो जाए। देखिए रिंकल मतलब क्या होता है, हैविंग लाइंस और फोल्ड, मतलब झुर्रियों को बोला जाता है रिंकल, है ना, झुर्रियां होना, झुर्रियां जानते हैं ना, आपने देखा होगा, तो झुर्रियां हैं इनकी दादी के फेस पे, तो रिंकल को क्या बोला जाता है, झुर्रियां, ठीक है। नेक्स्ट पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट बोला जाता है बेटा तस्वीर को, तस्वीर को क्या बोला जाता है, पोर्ट्रेट, ओके। मेंटल पीस किसको बोला जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ वुड, मतलब लकड़ी का बना हुआ रहता है एक स्ट्रक्चर, या मार्बल का बना रहता है, या पत्थर का बना रहता है, स्टोन का बना रहता है, अबव एंड अराउंड अ फायर प्लेस, फायर प्लेस मतलब जहां पे हम आग जलाते हैं उसके आसपास बना रहता है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, अब मैं थोड़े और वर्ड मीनिंग देख लेती हूँ। ओल्ड मतलब क्या होता है, बूढ़ा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो कि मैम ने बताया नहीं, तो देखिए छोटी छोटी बातें हम यही याद कर लेंगे। ओल्ड मतलब क्या होता है, बूढ़ा। वुमन किसको बोला जाता है, वुमन बोला जाता है बेटा औरत को, वुमन किसको बोला जाता है, औरत को, ठीक है। नेक्स्ट, शी हैज बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर 20 years that I had known her। नो मतलब होता है जानना, नो मतलब क्या होता है बेटा, जानना। देखिए स्पेलिंग क्या होती है नो की, नो की स्पेलिंग क्या होती है यार, ये क्लियर नहीं दिखेगा, हाँ चलिए हम यहाँ ले लेते हैं। देखिए नो मतलब होता है पता होना, नो मतलब क्या होता है बेटा, पता होना, KNOW। नो मतलब क्या होता है, पता होना। जैसे मैं बोलूंगी, जैसे आप लोग आपस में बात करो, ठीक है, आयशा बात कर रही है किससे, कपिल से, ठीक है, या फिर अपनी फ्रेंड से बात कर रही है आयशा, तो आयशा बोलेगी कि पता है इंग्लिश पुनीत मैम पढ़ाती हैं, तो बोलेगी आई नो दिस, बोलती है मुझे पता है, बोलती है आई नो दिस कि पुनीत मैम इंग्लिश पढ़ाती हैं, ठीक है। तो नो मतलब क्या होता है, पता होना, ठीक है। तो नो मतलब क्या होता है बेटा, पता होना, ठीक है। नेक्स्ट इसकी वर्ब फॉर्म्स देखें तो नो, न्यू, नॉन, ठीक है, ये क्लियर हो गया, नो, न्यू, नॉन। और कौन से वर्ड मीनिंग्स है जो हमें देखने हैं, और कौन से वर्ड मीनिंग्स है, नोन हो गया है। नेक्स्ट पीपल, पीपल किसको बोला जाता है बेटा, लोगों को बोला जाता है। स्पेलिंग क्या है, PEOPLE, पीपल, PEOPLE, पीपल किसको बोला जाता है, लोगों को बोला जाता है। तो बोलते हैं पीपल सेड दैट, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि से मतलब होता है कहना, SAY,
जैसे मैं बोलूंगी आई वॉन्ट टू से दिस, मैं ये कहना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू से दिस दैट यू शुड आंसर इन द क्लास, कि आपको क्लास में आंसर करना चाहिए, आपको आंसर देना चाहिए। तो से मतलब क्या होता है? कहना। से मतलब क्या होता है? कहना। सो से, सैड, सैड। ठीक है, ये इसकी वर्ब फॉर्म्स है बेटा, से, सैड, सैड। तो से मतलब होता है कहना, सैड, सैड। जल्दी से दूसरी वर्ड मीनिंग्स और देख लेते हैं हम। शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। यंग मतलब क्या होता है? जवान। प्रिटी मतलब होता है आकर्षक। YOUNG, यंग। यंग मतलब क्या होता है? जवान। ठीक है। और प्रिटी मतलब क्या होता है? आकर्षक। फेस से कोई बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता हो तो हम क्या बोलते हैं उसको? आकर्षक। कि फेस से कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता हो तो प्रिटी मतलब क्या होता है? आकर्षक। और कौन से वर्ड मीनिंग है बेटा? देखिए, शी हैड बीन वंस यंग एंड प्रिटी एंड हैड अ हस्बैंड। हस्बैंड किसको बोला जाता है? हस्बैंड बोला जाता है पति को, है ना। हस्बैंड बोला जाता है पति को, वाइफ को बोला जाता है पत्नी। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, आई नो, कि हस्बैंड बोला जाता है पति को, लेकिन इनकेस अगर किसी को नहीं पता है तो हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, बिलीव मतलब क्या होता है? विश्वास करना। हार्ड टू बिलीव मतलब बहुत कठिनाई होती है मुझे इस बात पर विश्वास करने में कि मेरी दादी माँ एक टाइम पे जवान भी थी। मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा कठिन है इस बात पर विश्वास करना। इस बात पर विश्वास करना मेरे लिए बहुत ज्यादा कठिन है कि मेरी दादी माँ एक टाइम पे जवान भी थी और वो बहुत ज्यादा सुंदर भी दिखती थी। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग्स है। इसको मैं यही रखती हूँ, आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगी तो पर आप राइट डाउन कर लीजिए ताकि हमें याद रहे। जितना हम लिखते हैं ना किसी चीज को बेटा, वो उतनी ज्यादा हमें याद हो जाती है। ठीक है, वो उतनी ही ज्यादा हमें याद हो जाती है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लिखें। ठीक है, आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें से आपको जो भी सुटेबल लगे। और कोई वर्ड मीनिंग है जो आपको पूछनी है तो वो आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं कि मैम मुझे इस वर्ड मीनिंग का भी यहाँ पे मतलब पता करना है। ठीक है, डन हो गया क्या बेटा? राइट डाउन कर लिया आपने वर्ड मीनिंग्स या स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी से थम्स अप। मुझे कैसे पता चलेगा? हम आगे का फिर डिस्कस करते हैं। अब आगे क्या बोलने वाले हैं हमारे खुशवंत से, वैसे ही बहुत ज्यादा फनी लिखते हैं। देखिए हम साथ में पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है, तो आगे भी हमें कुछ बहुत ज्यादा फनी ही मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, ओके। आयशा इज देयर। चलिए आयशा, अपन आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं आगे क्या है। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ही वोर अ बिग टर्बन। ठीक है, वोर मतलब क्या होता है? किसी चीज को पहनना। देखिए वियर मतलब होता है पहनना, WEAR। देखिए WEAR। वियर मतलब क्या होता है? पहनना। जैसे मैं बोलूंगी कि वी वेयर यूनिफॉर्म्स फॉर आवर स्कूल, कि हम स्कूल के लिए क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म पहनते हैं बेटा। या फिर जैसे आयशा बोले कि आई एम गोइंग टू वेयर लहंगा इन माई फ्रेंड्स वेडिंग, की मेरी जो फ्रेंड या फिर सिस्टर की शादी है, मैं उसमें क्या पहनने वाली हूँ? लहंगा पहनने वाली हूँ। तो वेयर क्या होता है? पहनना, है ना। वेयर क्या होता है? पहनना। वेयर क्या होता है? पहनना। ठीक है, सो वेयर, वोर, बॉन्ड, ये इसके वर्ब फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, वेयर मतलब होता है पहनना। सो ही वोर अ बिग टर्बन। अब ही में किसकी बात चल रही है बेटा? ही में बात चल रही है हमारे खुशवंत सिंह जी के ग्रैंडफादर की, उनके ग्रैंडफादर की बात चल रही है। अब हम देखते हैं कि अपने ग्रैंडफादर के बारे में क्या बता रहे हैं। दादी माँ के बारे में बता दिया है, अब हम देख लेते हैं कि दादाजी के बारे में क्या बता रहे। बोलते हैं उन्होंने क्या पहना है? एक टर्बन पहना है। टर्बन आपने देखा होगा, सर पे जो पगड़ी पहनी जाती है उसको क्या बोला जाता है बेटा? टर्बन। तो उन्होंने सर पे क्या पहन के रखा है? उनके दादाजी ने एक टर्बन पहना रखा है। अब इनको कैसे पता है टर्बन पहनने रखा है? वो मेंटल पीस पे जो फोटो लगी ना दादाजी की, बोलते हैं ड्राइंग रूम पे, जो ड्राइंग रूम है, जो सिटिंग, जो बैठक का रूम है, वहां पे जो मेंटल पीस है, वहां उस पे मेरे दादाजी की एक फोटो लगी हुई है। तो अब वो दादाजी के बारे में कुछ बता रहे हैं। अब देखो ये दादाजी के बारे में बता रहे हैं कि ये पूरा बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी। अपने दादाजी के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने क्या पहन के रखा था? सर पे एक बड़ी सी पगड़ी पहन के रखी थी। फिर क्या बोलते हैं? हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड। बियर्ड किसको बोला जाता है बेटा? दाढ़ी को। तो बोलते हैं लंबी दाढ़ी थी एकदम। क्या थी? लंबी दाढ़ी थी। बोलते हैं कि लॉन्ग व्हाइट बियर्ड। कैसी? बिल्कुल सफेद दाढ़ी, बिल्कुल पूरी सफेद। सफेदी तुझे सलाम। एकदम सफेद दाढ़ी इनके दादाजी की।
तो बोलते हैं ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। कैसे कपड़े पहनने हैं बेटा? क्लोथ बोला जाता है कपड़ों को। तो ढीले ढाले कपड़े इनके दादाजी ने पहन के रखे हैं। फोटो में देखिए बता रहे हैं कि इस फोटो में मेरे दादाजी ने एक टर्बन पहन के रखा है, एक पगड़ी पहन के रखी है, ढीले ढाले कपड़े पहन के रखे हैं। और क्या पहन के रखा है? बोलते हैं कि उनकी सफेद कलर की लंबी दाढ़ी है भैया। क्या है? सफेद कलर की लंबी दाढ़ी है। नेक्स्ट, व्हाइट बियर्ड। बियर्ड बोला जाता है बेटा दाढ़ी को। कवर्ड मतलब ढकना। कवर्ड विद द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। तो क्या बोलते हैं कि इतनी लंबी दाढ़ी है ना कि चेस्ट को कवर करके रखा है। इतनी लंबी दाढ़ी है कि बिल्कुल जो सीना है उसको उनकी दाढ़ी ने कवर करके रखा है। जो उनका सीना है उनकी दाढ़ी ने वो कवर करके रखा है। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years old। अब देखो देखो ये फिर से आ गए, फिर से दादाजी को भी लेके बोलने लगे। क्या बोलते हैं? कम से कम 100 साल के तो लगते हैं यार। वो बोलते हैं कि कम से कम 100 साल के तो लगते हैं मेरे दादाजी। तो इतनी बात बता दी देखो कि एक पगड़ी पहन के रखी है और उसके साथ में क्या है? पगड़ी पहन के रखी है, एकदम सफेद कलर की लंबी दाढ़ी है और इतनी लंबी दाढ़ी है कि उसने उनकी सीने को कवर करके रखा है, चेस्ट को कवर करके रखा है। फिर बोलते ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं एकदम। कैसे पहनते हैं? ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं? लेकिन कम से कम 100 साल के तो लगते हैं यार, ये कम से कम 100 साल के तो लगते हैं। ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि ही लुक्ड, कैसे दिखते हैं? एटलीस्ट 100 years, तो कम से कम 100 साल के लगते हैं। ऐसे नहीं बोल रहा है कि ये लगभग 100 साल के होंगे या फिर इनकी मैक्सिमम एज 100 होगी। क्या बोलते हैं? कम से कम 100 साल के लगते हैं, हो सकता है 2 साल के हो। इस तरीके से कि कम से कम क्या 100 साल के तो लगते हैं। ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years old। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। तो बोलते हैं उनको देख के तो कोई नहीं कह सकता कि इनकी वाइफ भी होगी, है ना, और इनके बच्चे भी होंगे। बोलते हैं इतने बूढ़े इंसान को देख के तो कोई कह ही नहीं सकता कि इनकी कभी वाइफ भी होगी और इनके बच्चे भी होंगे, इनकी कोई पत्नी भी होगी और इनके बच्चे भी होंगे। जैसे दादाजी, इनकी दादी जी के केस में क्या बोल रहे थे कि मेरी दादी माँ को देख के मुझे नहीं लगता कि इनका कभी हस्बैंड भी रहा होगा, इतनी बूढ़ी है, हमेशा से लगती है मुझे। तो ऐसे ही अपने दादाजी के बारे में क्या बोल रहे हैं कि इनको देख के कोई नहीं कह सकता भैया कि इनकी कभी पत्नी भी रही होगी कोई और इनके कोई बच्चे भी रहे होंगे। ये तो हमेशा से मुझे इतने बूढ़े दिखते हैं, एकदम 100 साल तो मिनिमम, कम से कम एज इनकी लगती है कि कम से कम 100 साल के तो ये होंगे। तो बोलते हैं he did not look the sort of person। क्या बोलते हैं? he did not look the sort of person। look मतलब क्या होता है? दिखना, कि ऐसे तो नहीं दिखते कि इनकी कभी बच्चे रहे होंगे, कभी वाइफ रही होगी। तो बोलते हैं he did not look a sort of person who would have a wife or children। वाइफ किसको बोला जाता है? पत्नी को। चिल्ड्रन बोला जाता है बच्चों को। कि इनको देख के तो नहीं लगता कि इनकी कभी वाइफ भी रही होगी और इनके कभी बच्चे भी रहे होंगे। ऐसा बता रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। तो क्या बोलते हैं? इनको देख के क्या लगती है? एक बात, क्या लिखा हुआ है? इनको देख के एक बात लगती है। क्या बात लग रही है भैया इनको देख के? बोलते हैं इनको देख के एक बात तो लगती है कि इनके बहुत सारे परपोते होंगे, पोते होंगे इनके। जैसे पोता किसको बोला जाता है? जैसे आप लोग हो, आपकी जो दादी माँ है उनके लिए आप क्या हो गए? पोते हो गए, है ना। आपकी जो दादी माँ है उनके लिए क्या हो गए? आप पोते हो गए। क्यों? आप क्या हो? उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हो, उनके बच्चों के बच्चे हो। बच्चों के बच्चे हो, आपके पापा आपकी दादी माँ के बच्चे हैं और आप अपने पापा के बच्चे हो, तो बच्चों के बच्चे हो गए आप। तो हमारे जो राइटर उनको लगता है कि यार इनके तो मुझे लगता है कि बहुत सारे पोते पोतियां होंगे। इनको देख के कोई नहीं कह सकता कि इनके खुद के बच्चे होंगे, पर मैं कह सकता हूँ इनके बहुत सारे पोते पोतियां होंगे। इतने बूढ़े लगते हैं ये कि इनके बहुत सारे क्या होंगे? पोते पोतियां होंगे। ग्रैंड चिल्ड्रन की बात चल रही है। बोलते हैं ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब बहुत सारे इनके पोते पोतियां होंगे। As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child। तो क्या बोलते हैं कि ये थॉट बिल्कुल हमेशा से रिवोल्टिंग है। रिवोल्टिंग मतलब बिल्कुल जिस पर विश्वास नहीं हो सकता। रिवोल्टिंग क्या है? ये जो विचार है बिल्कुल रिवोल्टिंग है। रिवोल्टिंग मतलब कि इस बात पे बिल्कुल मैं विश्वास ही नहीं कर सकता कि मेरी दादी माँ एक टाइम पे यंग थी, एक टाइम पे जवान थी, एक टाइम पे आकर्षक दिखती थी, लेकिन मानना पड़ रहा है कि होंगी। बोलते लेकिन मुझे बिल्कुल कठिनाई होती है, ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पसती कि मेरी दादी माँ एक समय पे क्या होंगी? एकदम जवान दिखती होंगी और आकर्षक दिखती होंगी। तो बोलते इसी तरीके से मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि मेरे दादाजी की कोई वाइफ भी रही होगी, कोई बच्चे भी रहे होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है ये हमेशा से इतने बूढ़े थे 100 साल के और इनके बहुत सारे पोते पोतियां होंगे। ठीक है। और बोलते ऐसे ही मुझे मेरी दादी की बात पर विश्वास नहीं होता जब वो ये बोलती हैं कि मैं एक टाइम पे यंग थी और मेरे मैं एक टाइम पे यंग थी और बहुत ज्यादा सुंदर दिखती थी। तो बोलते उस बात पे विश्वास नहीं होता। बोलते मेरी दादी तो ये बोलती है कि वो अपने समय पे गेम्स भी खेलती थी। तो बोलते ये बात भी नहीं समझ आती कि ये तो इतनी बूढ़ी मुझे हमेशा से ही
मैंने इनको ऐसे ही देखा है, ये कैसे गेम खेलती होंगी, ठीक है। तो इसी नोट पे हम इस चैप्टर को भी यहाँ पे एंड करते हैं, सॉरी चैप्टर को नहीं, हम क्लास को एंड करते हैं। यहाँ से डिस्कस करेंगे लास्ट 2 लाइन से, थोड़ा सा रिकैप लेंगे, ठीक है। सो बच्चों मुझे लगता है एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जानेंगे कि खुशवंत सिंह उनकी दादी माँ के बारे में हमें क्या क्या बता रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।